सच बताऊँ मैं भी आप ही की तरह कुछ सालों पहले बहुत कन्फ्यूज़ था। ना ही बिज़नेस का कुछ नॉलेज था, कुछ पता था। फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ज़रूरी पता थी कि वो कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा। मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं राहुल हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने शुरुआत से 0 से लेके 1 लाख तक मैंने कैसे जर्नी अपनी कंप्लीट की। आप लोगों की तरह कुछ तो नया करना चाहिए। इसी वजह से मैंने बीएससी एनिमेशन किया और आज मैं मार्केटिंग एंड एनिमेशन एजेंसी रन करता हूँ। आज मैं आपको पूरी मेरी जर्नी बताने वाला हूँ कि 0 से लेके यहाँ तक मतलब फर्स्ट मैंने 1 लाख का क्लाइंट कैसे क्रैक किया, यहाँ तक कि मैं पूरी की पूरी जर्नी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जब मैंने कॉलेज जॉइन किया था, तब मुझे लगा था कि अब भाई एनिमेशन सीखूँगा, तो पूरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन जब एक्चुअली मैं कॉलेज गया तब मुझे पता चला कि यार कॉलेज में तो कुछ होता ही नहीं है। कॉलेज में सिर्फ थ्योरेटिकल सिखाया जाता है। इंडस्ट्री का ज़ीरो नॉलेज दिया गया। कुछ सिखाया नहीं गया, जो इंडस्ट्री में जो चलता है उसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर बाद में मुझे ये पता चला कि अगर स्किल है, तभी मैं कुछ बड़ा कर पाऊँगा। तब मैंने डिसाइड किया कि एक चीज़ में हमें ना बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तब मैंने बहुत सीखा, मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सीखा, एनिमेशन के रिलेटेड बहुत सीखा, ब्रांडिंग कैसे की जाती है वो सीखा मैंने, या फिर क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी बहुत चीज़ें सीखी मैंने। तो उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया ब्रांडिंग के लिए। लोगो डिज़ाइन हो गया, पोस्टर डिज़ाइन हो गया, या फिर छोटे-छोटे वीडियो एडिट करना हो गया। और मैं ये भी ट्राई करता था कि कोई जो यूट्यूब पे जो वेब सीरीज़ रहती है, वहाँ का कुछ काम मिल जाए। मैंने वहाँ पर भी बहुत बार ट्राई किया। लेकिन मैं भी आपको एक बताने वाला हूँ कि मैंने अपना पहला क्लाइंट मैंने कैसे क्रैक किया था। 12th के जो क्लासेस लेते हैं ना, उनका मैंने पहला काम किया था सोशल मीडिया का। लिटरली मैं जब उनके पास गया था फर्स्ट टाइम, हमारे ये एरिया का भाका था, जब मैंने गया था ना, तब पूरा का पूरा मैं अंदर जाने से पहले मेरी फट के 4 हो गई थी, सच में। बहुत डर लगा था। मैं उनके गेट के बाहर लगभग आधा घंटा खड़ा था कि किस तरीके से मैं अंदर जाऊँ और क्या बोलूँ और किस तरीके से मैं काम माँगूँ। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैं अंदर गया, उनसे मिला, उन उनसे बात की कि मैं इस तरीके से आपका सोशल मीडिया हैंडल करूँगा, इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा, इस तरीके से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। उन्होंने पूरा का पूरा सुन लिया। मेरे पास जो मेरा विज़िटिंग कार्ड था वो उन्होंने ले लिया, लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। 2-4 महीने के बाद मुझे उनका कॉल आता है और देन उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना, पहला क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इस तरीके का काम कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है? और जब हम फर्स्ट टाइम किसी को अप्रोच करते हैं या किसी के साथ बात करना भी चाहते हैं ना, तो हम थोड़ा-सा डरते हैं कि हम किस तरीके से बात करेंगे। लोग जैसे कहते हैं कि डर के आगे जीत है। वही सही है कि अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाएँगे, बात करेंगे लोगों से, तभी हमारे पास काम आएगा। ज़रूर आता है काम, लेकिन क्या है ना, बहुत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और क्लाइंट कभी मैजिक से नहीं आता है। मेरे पास एक क्लाइंट तो था, लेकिन आगे कैसे बढ़ें, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया कोल्ड कॉलिंग करना, लोगों से रीच आउट करना, इंस्टाग्राम पे ब्रांड को या जो ब्रांड ओनर्स हैं, उन्हें डीएम करना। वो मैंने स्टार्ट किया, फेस टू फेस मिलना, मीटिंग करना, तो वैसा स्टार्ट किया और डायरेक्टली मैं काम माँगता था। अगर आप जाके काम नहीं माँगोगे, तो मिलेगा ही नहीं। मुझे भी जो मेरा स्टार्टिंग का पीरियड था पहले 1-2 महीना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास काम क्यों नहीं आ रहा है? फिर मैंने थोड़ा सोचा और बिज़नेस ओनर से भी पूछा कि कैसे करना है, क्या करना है? तो उन्होंने बोला तुम घर बैठे-बैठे तुम्हारे पास काम नहीं आएगा। किसी को पता ही नहीं कि तुम बेच क्या रहे हो, तो वो खरीदेगा कैसे आपसे? तो यही है, घर घर पे बैठ के या कहीं ऑफ़िस पे बैठ के आप सोचोगे कि लोग मेरे पास आएँगे और मैं उनका काम करके दूँगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कोई आपके पास काम लेके नहीं आएगा, आपको खुद को जाना पड़ेगा। और अभी के टाइम पे बेस्ट है, आप लोग कोल्ड डीएम करो, लोगों को रीच आउट करो, या फिर आपके पास अगर थोड़ा फार भी बजट है, तो आप फेसबुक ऐड रन करो और वहाँ से आप काम ले सकते हो। वहाँ से बहुत अच्छे से काम चलता है। और मैं जब भी क्लाइंट के साथ काम करता था, मैं सिर्फ काम नहीं करता था, मैं क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा देता था। ओवर डिलीवर करना चाहता था। हर बार बेटर विजुअल देने के ट्राई करता था। किस तरीके से मैं अपना काम और अच्छे से क्लाइंट को दिखा सकूँ। ये सब मैं क्यों करता था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए एक बार काम करूँगा ना, वो कभी मेरा काम भूले ही ना। तो मुझे ऐसा लगता था, इस माइंडसेट से मैं काम करता था। और इससे क्या हुआ कि क्लाइंट खुश हुआ, उसने और लोगों को भी बताया कि ये बंदा अच्छे से काम करता है, तो मुझे और काम आने लगा और काम बढ़ा। और लगभग 3 मुझे लगता है लगभग 3 साल अकेले काम करने के बाद अपना कुछ ना कुछ तो एजेंसी का एक बेस रेडी हो गया।
क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार 1 साल में, 2 साल में होना चाहिए कि या फिर मैं कर दूँगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है, 1-2 साल में कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है ना, तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। हर एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं आज गिव अप कर दूँ, कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप दिन के 10-10 घंटे काम करते हो और आपको रिज़ल्ट ही नहीं दिखते हैं। तो आपको ऐसा ही लगता है कि भाई मैं ये छोड़ दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई लॉन्ग टर्म में आप देखोगे, 2-4 साल का आप अगर देखोगे, तो आपको वहाँ पे रिज़ल्ट दिखेंगे, ज़रूर दिखेंगे। अभी यहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट आया था, जहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ के कुछ एजेंसी का मैंने बेस बना लिया था, जहाँ पर मुझे पता चला था कि बहुत सारे क्लाइंट लेके कुछ होने नहीं वाला है। उन जो जितने क्लाइंट हैं, 4-5 जितने भी क्लाइंट हैं, उन्हें अगर मैं लॉन्ग टर्म में रख पाऊँ, तो वही मेरे लिए विन-विन होगा। अभी तक तो मैं सिर्फ मार्केटिंग करता था, अभी मैंने अपने सर्विसेज़ में एनिमेशन भी ऐड किया था। जैसे ही मैंने एनिमेशन ऐड किया, तो मेरा थोड़ा-सा प्रॉफ़िट रेशियो भी बढ़ गया। अच्छी खासी मैंने टीम बना ली। जब मैंने टीम बना ली, तब मुझे ये समझ में आया कि ज़्यादा पैसे का सीक्रेट ज़्यादा क्लाइंट नहीं होता है, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। जितनी तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे, इन द सेंस कि अब जितना अपसेल करोगे, उतना ही आपका प्रॉफिट बना रहेगा। सब कुछ तो अकेले कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मैंने धीरे-धीरे जैसे-जैसे टीम बनाना स्टार्ट किया, पहले मैंने कुछ डिज़ाइनर हायर किए, डिज़ाइनर के बाद एनिमेटर हायर किए। जैसे ही मैंने मैंने पहला अपना डिज़ाइनर हायर किया था ना, तभी मैंने पहला अपना 1 लाख हिट किया था पर मंथ वाला। यस, अगर आपका काम जितना डेलीगेट हो जाए, आप जितना काम दूसरे को दे दो और आप अपना कोर काम करने लग जाओ, तभी आपका पैसा बढ़ना चालू होता है। ये जो फ्रीलांसिंग का जो लूप है, अगर आपको उससे बाहर निकालना है, तो आपको अपना काम डेलीगेट करना आना चाहिए। कोई तो एक डिज़ाइनर हायर करो, उसे जो बेसिक-बेसिक काम है या जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, उनका काम उसे दे दो। आप रिव्यू कर लो सिर्फ़ काम का। इस तरीके से धीरे-धीरे काम बढ़ता है और इसी तरीके से धीरे-धीरे मेरे क्लाइंट बढ़े। क्लाइंट के साथ वही क्लाइंट मेरे रिटेन हुए और वैसे ही मार्केट में मेरी रेपुटेशन बढ़ी और उसी के साथ मेरा बिज़नेस भी ग्रो हुआ। सिंपल भाषा में बताया जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी की वजह से और गिव अप ना करने की मेंटालिटी की वजह से मैं ये यहाँ तक आ पाया हूँ। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई गुरु। मैं कोई स्पेशल बंदा नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। एक मिडल क्लास फैमिली से आया हुआ। इवन मेरे जो फादर हैं, वो तो एक फार्मर है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं करता क्या हूँ। उन्हें तो इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है कि एजेंसी होती क्या है या फिर ये सोशल मीडिया, ये एनिमेशन क्या होता है, वो तो उन्हें पता भी नहीं है। तो एक बात याद रखना कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो तुम भी कर सकते हो। सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और खुद पे जो विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारी जर्नी में तुम्हें हेल्प करे, तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपका दोस्त या कोई भी जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो ये वीडियो उसे शेयर करो क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस की बातें होंगी। मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, ब्रांडिंग रिलेटेड और बिज़नेस किस तरीके से ग्रो किया जाता है। एक बिज़नेसमैन की मेंटालिटी किस तरीके की होती है, ये बातें होंगी। अगर तुम भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।